हेलो एवरीवन, आज है 10 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, 14 रुपये 65 पैसे का शेयर है। 3% की बढ़िया रैली आज यहाँ पर आई है। आज पूरे मार्केट में तेजी थी, अच्छी खासी तेजी आज हमें देखने को मिली है। खास करके जो मिड कैप इंडेक्स था उसने वाकई में लोगों को बहुत 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 शानदार पैसा बनाकर दिया है। और यस बैंक हालांकि लार्ज कैप शेयर है, लेकिन यहाँ पर भी अच्छी खासी रौनक देखने को मिली है। और रीजन भी ये था कि इनकी आज मीटिंग होनी थी फंड रेजिंग को लेकर। और वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ है और किस तरीके से ये यस बैंक को हेल्प कर सकता है कि नहीं लॉन्ग टर्म के लिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यस बैंक 14 रुपये 65 पैसे का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में अच्छी खासी तेजी लौटी है। अब देखिए 11 साढ़े 11% का ग्रोथ है। तेजी आई, थोड़ी सी गिरावट आई, एक शानदार बढ़िया रिकवरी लौटी यहाँ पर। वापस 2 दिन की गिरावट आई, लेकिन अब फिर से दौड़ना शुरू कर चुका है ये शेयर। एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में अभी भी 52% की गिरावट है। अब देखिए शेयर कहाँ पे था, 30 रुपए के ऊपर था, गिरावट आई, टूट गया, 11 रुपए तक टूटा, दोबारा अच्छी खासी तेजी लौटी, फिर टूट गया ये शेयर, फिर तेजी लौटी, फिर दोबारा टूट गया। अब धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश अभी भी इसकी जारी है। यहाँ पर देखिए तो लार्ज कैप शेयर है, 36,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 12 से 13 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहा है, क्योंकि देखिए काफी ज्यादा खबरें यहाँ पर बनी हुई है। और दूसरी बात है कि यस बैंक एक बड़ी दिक्कत से गुजर चुकी है शेयर और ये कंपनी। और एक वक्त का दमदार खिलाड़ी था, ये 400 रुपए के करीब शेयर ट्रेड कर रहा था। आज इतना नीचे टूट चुका है कि लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर जो राणा कपूर एंड फैमिली है वो तो भैया बेच बाज के निकल लिया, यहाँ से कुछ भी नहीं है प्रमोटर के पास। लेकिन हाँ, एफआईएस के पास 13.77% की होल्डिंग है, 0.30% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 5.57% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। और यस बैंक की जो बागडोर है वो कह सकते हैं कि सीधे सीधे तौर पर अब एसबीआई के पास है। 30% की होल्डिंग है और यस बैंक को डूबने से अगर किसी ने बचाया था तो वो एसबीआई ही थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जब यस बैंक क्राइसिस हमने देखा तो एसबीआई आगे आया, बड़ी खरीदारी करी। और उसके अलावा और भी कई सारे बैंक्स यहाँ पर सामने आए थे, जिसमें एक्सिस बैंक से लेकर आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कई सारे बैंक शामिल थी। सब लोगों ने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीदी। लेकिन हाँ, 10 रुपए के भाव पर शेयर मिले थे सबको, तो इसलिए काफी बड़ी क्वांटिटी लोग खरीद के बैठ भी गए थे यहाँ पर। यस बैंक की जो आज मीटिंग हुई उसमें भैया 10,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग की चर्चा हुई और बोर्ड के द्वारा वो प्लान जो था, वो जो प्रपोजल था, उसको अप्रूवल मिल चुका है। अब देखिए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ यस बैंक इन इट्स मीटिंग टुडे हैज अप्रूव्ड अ प्लान टू रेज फंड अप टू 10,000 करोड़ बाय इश्यू ऑफ डेट सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, बॉन्ड्स, मीडियम टर्म नोट्स एक्सेट्रा। तो बड़ी फंड रेजिंग होने वाली है यहाँ पर और ये वाकई में एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए बैंक ने अगर हम देखें तो अब तक 2 बार सक्सेसफुली काफी बड़ी फंड रेजिंग करी थी। पहली बार जब यस बैंक क्राइसिस हुआ, बैंक डूब गया, तब कई सारे बैंक सामने आए, यस बैंक में उन्होंने काफी बड़ी इक्विटी खरीदी और तकरीबन इस तरीके से 10,000 करोड़ रुपए जुटे थे यहाँ पर। उसके बाद एफपीओ लॉन्च किया और एफपीओ जब लॉन्च किया था तब ये जो शेयर था वो ट्रेड करा था तकरीबन 24-25 रुपए के करीब, ठीक है। अब अनाउंसमेंट करी गई कि भैया आपको 12-13 रुपए के ऊपर ऑफर किया जाएगा शेयर, और शेयर टूट गया, ठीक है। लेकिन 12-13 रुपए के आसपास लोगों को शेयर ऑफर करके यस बैंक ने 15,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग कर ली। मतलब अच्छा खासा पैसा जो है वो बैंक के पास आ गया। तो जाहिर सी बात है दोबारा तेजी यहाँ पर लौटनी थी, वापस शेयर टूट गया, वापस तेजी लौटी, वापस टूट गई, क्योंकि रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स में डेफिनेटली प्रॉफिट कमाया था 150 करोड़ का। लेकिन उसके बावजूद दिसंबर क्वार्टर की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो रिजल्ट्स आए थे, प्रॉफिट कमाया था, लेकिन तब यहाँ पर यह बात सामने आई कि भैया जो इनकी लोन बुक है वो स्ट्रेसफुल है। ऐसे लोन बांटे गए हैं जो रिकवर करना मुश्किल है और जो काफी लंबी खासी जो ऑर्डर बुक है वो डिफॉल्ट कर सकती है, एनपीए जो है वो बढ़ सकता है, और इसीलिए शेयर टूटना शुरू हुआ। जब मार्च क्वार्टर के रिजल्ट जब सामने आए तब पता चला कि भैया इनको बड़ा नुकसान हुआ है, तकरीबन 3,700 करोड़ के आसपास का लॉस है ये, 3,800 करोड़ के आसपास का लॉस है ये, और शेयर दोबारा टूटना शुरू हो गया है यहाँ पर आप देखिए। लेकिन अब संभल रहा है ये शेयर।
संभल इसीलिए रहा है क्योंकि देखिए जो एनपीए था 3,800 करोड़ का, स्ट्रेसफुल लोन बुक थी, वो डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी भी थोड़ी सी बाकी है स्ट्रेसफुल लोन, तो शायद जून के क्वार्टर भी उतने अच्छे नहीं आएंगे। लेकिन मार्केट जो है वो आगे का सोच के चल रहा है कि देखो चलो मार्च तो खराब आया, जून भी थोड़ा सा बहुत खराब रहेगा, लेकिन सितंबर से शायद एक अच्छे खासे रिजल्ट्स की कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, बैंक जो है वो रिपोर्ट कर सकता है, और जो वापस से जो अच्छी लोन बुक है वो शुरू हो सकती है। देखिए खराब लोन बुक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो जो खराब लोन बुक है, जो स्ट्रेसफुल लोन बुक है, वो राणा कपूर के टाइम की है, ठीक है। जो लेटेस्ट उसके बाद जो नया मैनेजमेंट आया, जो नया चेंजेस हुए, वो अब जो पैसा खर्च कर रहे हैं, जो भी पैसा इनको इन लोगों ने जुटाया है, जो पैसा ये लोग खर्च कर रहे हैं, वो काफी सोच समझ के कर रहे हैं। छोटे एमएसएमई और जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स है, उस पोर्टफोलियो को ज्यादा फोकस करिए। देखिए वहां पे डिफॉल्ट होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि देखिए डेफिनेटली अगर हम कुछ भी लोन लेते हैं तो हम गिरवी में कुछ ना कुछ रखते जरूर है, होम लोन हो, कार लोन हो, या फिर कोई भी बिजनेस लोन भी अगर होती है तो वो चीजें यहाँ पर है, तो डिफॉल्ट के चांसेस कम है। दूसरी एक और यहाँ पर ये खबर है कि यस बैंक ने अपना जो ऑफिस है वो शिफ्ट किया है, कहाँ पे शिफ्ट किया है, तो देखिए यहाँ जो ऑफिस पहले रिलायंस इंफ्रा का हुआ करता था, ठीक है, मुंबई में सांता क्रूज में, जैसे कि रिलायंस इंफ्रा ने पैसा नहीं चुकाया, उनके ऑफिस पे कब्जा कर लिया, अब उस ऑफिस में यस बैंक खुद शिफ्ट हो चुका है और वहां से अपना कामकाज चला रहा है। अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस भी उन्होंने चेंज किया है और वही है जो रिलायंस इंफ्रा का हुआ करता था। तो देखिए रिकवरी बड़े पैमाने पर चल रही है, और यस बैंक की अगर हम बात करें तो काफी तेजी से रिकवरी का भी काम यहाँ पर चल रहा है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है। और एक और जो बड़ी खबर थी यहाँ पर कि भैया 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग हो रही है, और ये एक हमेशा अच्छी बात होती है, मार्केट इस चीज को वेलकम भी करता है कि बैंक सक्सेसफुली फंड रेजिंग अगर कर लेती है, तो याद रखिए एक तरीके से ये संकेत जाता है कि हाँ अभी भी जो इन्वेस्टर्स है वो यस बैंक में खरीदारी करने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक है, और कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस बढ़ाता है मार्केट में। तो अगर फंड रेजिंग हो जाती है, फंड रेजिंग सक्सेसफुली कर लेते हैं, तो याद रखिए ये एक बहुत अच्छी खबर होगी इस बैंक के लिए। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, और 9% लोग होल्ड करने की नजर दे रहे हैं। रिजल्ट्स हमने देखे अच्छे नहीं थे, और अब देखिए 2019 में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन 20 और 21 उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं थी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 22 से एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए इनकी जो कह सकते हैं कि इनकी जो ऑर्डर बुक है वो बढ़ रही है, ठीक है, डिपॉजिट्स है वो बढ़ रहे हैं अब धीरे धीरे। देखिए 2020 में 22,700 करोड़ का नुकसान दिखा चुका है ये बैंक, 21 में 3,400 तकरीबन 3,500 करोड़ का लॉस बुक कर चुके हैं ये। अब 22 का जो साल रहेगा, उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा रहे, इस बैंक के लिए जो दिक्कत है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाए, लेकिन हाँ वक्त लगेगा। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है, यस बैंक में समय समय पर अच्छी चीजें होती रहेगी, जैसे कि देखिए फंड रेजिंग का प्लान अप्रूव हो गया, कल को कुछ और भी आ सकता है। यहाँ पर समय समय पे आपको अच्छी चीजें देखने को मिलेगी जो शेयर को और ज्यादा पुश करेगी ऊपर की तरफ। और एक यहाँ पर डिस्क्लेमर ये भी जोड़ना चाहूंगा कि ये वो शेयर है जो काफी स्लो मूव करता है। देखिए तेजी आ गई, गिरावट आई, तेजी आई, फिर लंबे समय तक ये बहुत ही नीचे की तरफ गया, ठीक है, अब ऊपर उठ रहा है, ठीक है, हो सकता है कि यहाँ से 3-4 रुपए और ऊपर उठ जाए और वापस नीचे की तरफ थोड़ा बहुत धंसता हुआ देखने को मिले, लेकिन फिर से ऊपर जरूर जाएगा ये। और लॉन्ग टर्म का ग्राफ मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पर भले ही नीचे की तरफ आया है अभी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ जाएगा। रीजन ये है कि देखिए बैंक बर्बाद नहीं होगा, ठीक है, बैंक बर्बाद नहीं होगा। जो पुरानी ऑर्डर बुक इनको परेशान कर रही है वो शायद 1-2 क्वार्टर और परेशान करेगी, लेकिन उसके बाद जो नई ऑर्डर बुक जो जुड़ती जाएगी वो डेफिनेटली अच्छी खासी रिकवरी के साथ जुड़ने वाली है। और दूसरी बात है कि अब धीरे धीरे हम पेंडेमिक से बाहर आ रहे हैं, धीरे धीरे जो बिजनेसेस है वो खुल रहे हैं, तो जो डिफॉल्ट है वो शायद यहाँ से थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन होंगे जरूर डिफॉल्ट, ऐसा नहीं कि डिफॉल्ट नहीं होंगे। डिफॉल्ट काफी सारे देखने को मिलेंगे, कोरोना काल में काफी लोगों की नौकरियां गई है, काफी लोगों के बिजनेस बर्बाद हुए हैं, डिफॉल्ट फिर भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये पूरे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर होगा, कोई स्पेशली यस बैंक के ऊपर नहीं होने वाला है ये। लेकिन फिर भी यस बैंक मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है, और अगेन मैं कहता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए मुझे यस बैंक पसंद नहीं आता है। खरीदारी तभी करिए जब आपका नजरिया 2-3 साल का हो, 2-3 महीने का नजरिया है तो अवॉइड करिए, लेकिन 2-3 साल का नजरिया है तो याद रखिए 1 साल बाद आपको 13-14 रुपए के आसपास तो यस बैंक कभी नहीं देखने को मिलेगा, और लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए आने वाले समय में हम सब जानेंगे कि जैसे कोरोना जाएगा, इकोनॉमी वापस पटरी पे लौटेगी, और ऐसे में जो सेक्टर इकोनॉमी को ड्राइव करने का काम करता है वो है बैंकिंग सेक्टर।
बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी रहने वाला है आने वाले समय में, और ऐसे में यस बैंक को भी इसका फायदा मिलने वाला है। अच्छी खासी फंड रेजिंग करने वाले हैं, और अगर हो जाती है सही तरीके से तो एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा मार्केट में कि अभी भी बड़े इन्वेस्टर्स यस बैंक में पैसा लगाने के लिए तैयार है और फंड रेजिंग हो रही है। तो नजर रहेगी इस फंड रेजिंग के ऊपर। मेरी तरफ से यस बैंक लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पसंद आता है, शॉर्ट टर्म के लिए मुझे शायद हो सकता है कि 13, 15, 16 रुपए के बीच में ये घूमता रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली एक अच्छी खासी रफ्तार दिखा सकता है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।